सरकार जल जीवन हरियाली को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। मनरेगा के माध्यम से सड़क किनारे वृक्षारोपण कराए जा रहे हैं। वहीं इस बार बॉलीवुड के एक स्टार जो हैं लोगों को प्रेरित करने के लिए और अपने गांव के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के एक्टर श्री पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने आज 400 पौधे लगाए हैं अपने गांव में नदी और सड़क के किनारे। इनका कहना था कि हमारे गांव से बगल के गांव के बीच एक भी सड़क किनारे पौधे नहीं हैं, जिससे पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। आने वाले भविष्य की और आने वाले पीढ़ी की चिंता करते हुए इन्होंने 400 पौधे लगाए। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे प्रेरणा मिली? हाँ, कुछ नहीं प्रेरणा मिली। मैं वैसे भी पर्यावरण से जुड़ा व्यक्ति हूँ, थोड़ा नेचर से प्रेम है। शेरदिल फिल्म उसी का परिणाम था जो, और ये आवश्यक है, इस वक्त का कॉल है। पूरी दुनिया में हम पर्यावरण से संबंधित अलग अलग चीज़ों से देख रहे हैं उसका प्रकोप, उसका असर। ये कुछ 128 या 120 साल बाद इतना गर्म अप्रैल था, मैं कहीं खुद स्टडी में पढ़ा। तो इसके पीछे कुछ नहीं, अवेयरनेस है। एक तो मेरे उस सड़क पे कोई पौधा नहीं था 1-1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में, तो यात्रियों को भी छाया मिलेगा और गांव की खूबसूरती बढ़ेगी, क्योंकि कुछ फूल के पौधे हैं उसमें, कुछ फल के पौधे हैं। तो यही पर्पस था कि हम लोग एटलीस्ट जितना हमारे क्षमता में है, जितने सक्षम है, अपने गांव को सुंदर बना लें। और सुंदर होने के संग संग पर्यावरण में भी बेहतर होगा, लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो और लोग भी, चूंकि मानसून का समय है, इस समय पेड़ लगाना भी थोड़ा आसान होता है। और ना सिर्फ लगाना है, एक संस्था है मेरे भाई ने बनाई है माँ बाबू जी के नाम पे, तो पंडित बनारस तिवारी हेमंती देवी फाउंडेशन, उसी के तहत हम यहाँ कई छोटे मोटे अलग अलग ऐसे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो यही पर्पस था कि उसको प्रोटेक्ट करना है 5 साल तक उन पौधों को, और 5 साल बाद फिर हम आएंगे। और 5 साल के हम अक्सर आएंगे, लेकिन 5 साल बाद हम उन पौधों की स्थिति देखेंगे कहाँ तक पहुंचा, और एक प्रेरणा है बस। जैसा कि अमूमन बॉलीवुड के जो स्टार होते हैं चकाचौंध भरी दुनिया में अपना जीवन जीते रहे हैं, वहीं आप जब आते हैं सामाजिक सरोकार हो या पर्यावरण को लेके हमेशा से मैसेज देते हैं। हाल ही कुछ दिनों पहले आपका छाड़ी नदी को लेके एक बड़ा ही भावुक मैसेज आया था, जिसके बाद यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने विजिट किया और नदी को पुनर्चालू करने की कवायद शुरू हो गई है, उसके बारे में। हाँ, मैं आभारी हूँ। आपको नदी से संबंधित प्रश्न था, तो मुझे याद है वो बोला था कि मेरे भीतर ज्यादा बहती है। तो मैं आभारी हूँ जिला प्रशासन का, हमारे जिलाधिकारी नवल किशोर जी का, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की और पता चला कुछ अतिक्रमण हटे हैं। पर बाकी चूंकि सरकारी कार्यक्रम है तो थोड़ा विलंब हो, लेकिन ये नदी प्रवाहित हो जाए, और होगी ही। अपने स्तर पे जिला प्रशासन भी लगा है, क्योंकि ये नदी मैं मैप पे देखा एक दिन 3 डिस्ट्रिक्ट में जाती है, गोपालगंज, सिवान और छपरा, और लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा है इस पूरी नदी के, और आसपास 200-250 गांव हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े हिस्से के जो भू जल स्तर होता है उसके लिए बेहतर है इसका प्रवाहित होना। हर गांव को फायदा होगा, पानी का स्तर बढ़ेगा, वहाँ डाइवर्सिटी बढ़ेगी, चिड़िया पक्षी आएंगे, मछलियां होंगी। हमारे बचपन में तो इतना ही प्रवाह था। तो ये अच्छा है, और हम आभारी हैं कि प्रशासन, सरकार भी लगी है, और होपफुली जल्दी ही प्रवाह शुरू हो। हमारे साथ जो थे श्री पंकज त्रिपाठी, इन्होंने बताया कि जल्द ही नदी में पानी का प्रवाह शुरू हो, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले, वहीं जल जीवों को भी जीवन मिल सके। पंकज त्रिपाठी जब भी घर आते हैं पर्यावरण को लेकर चिंतित रहते हैं, चाहे वो वृक्षारोपण हो या नदी में पानी का प्रवाह शुरू करना, उसको लेकर लगातार मैसेज देते रहे, प्रशासन से संपर्क में रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे लोगों को फायदा मिलेगा। मधेश तिवारी, जी मीडिया, गोपालगंज।